नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम षष्ठ पाठ यशः शरीरम के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात एक शब्द में उत्तर को लिखना है। मार्कंडेयः नाम ऋषि कुत्र वसति स्म। मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे? तो हम लिख लेंगे गंगा तीरे। वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था? तो हम लिखेंगे मार्कंडेय मुनि। वासुदेवः प्रथमं कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः? तो हम लिख लेंगे देवराजस्य। देवराज के घर सबसे पहले गया था, इसलिए हम लिख लेंगे देवराजस्य। रामदेवः कस्मिन् ग्रामे वसति स्म। रामदेव किस गांव में रहते थे? तो रामनाथपुरम। जनाः प्रतिदिनं कं स्मरन्ति स्म। लोग किनको प्रतिदिन स्मरण करते थे? प्रतिदिन किनका स्मरण किया करते थे? तो रामदेव का। तो हम लिख लेंगे रामदेवम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत अर्थात एक वाक्य में उत्तर को लिखना है। कह मृतोपि जीवति। कौन मर करके भी जीवित रहता है? तो लिखेंगे यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति। जो समाज की चिंता करता है वह मर करके भी जीवित रहता है। कह जीवन नपि मृत एव। कौन जीवित रहकर भी मरे हुए के समान होता है? लिख लेंगे यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन नपि मृत एव। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। देवालये किम प्रचलति स्म। मंदिर में क्या चल रहा था? तो लिख लेंगे देवालये प्रसादत्वेन भोजनम वितरणम प्रचलति स्म। अगला प्रश्न है जलम दत्वा माता किम अपृच्छत। जल दे करके माता ने क्या पूछा? तो हम लिखेंगे जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते। जल देकर के माता ने पूछा था आप कहाँ जा रहे हो? भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः। अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वह है भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः। भोजन परोसने वालों ने क्या किया था? तो भोजन परोसने वालों ने वासुदेव को अन्न इत्यादि नहीं दिया था। तो लिख लेंगे भोजन परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। तत्र प्रसादत्वेन भोजनम प्रचलति स्म। इस प्रकार प्रसाद के रूप में भोजन वितरण का कार्य चल रहा था। वासुदेवः कञ्चित् देवालयम् अपश्यत्। मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। अगला है गुरुकुले बहवः शिष्या आसन। और रिक्त स्थान करके लिख रखा है तेन सोमपुरम प्राप्तम। अंतिम में जो बचा हुआ है वह लिख लेंगे मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। आइए यथा योग्यम योजयत अर्थात सही जोड़ी का मिलान करना है। मार्कंडेय का लिख लेंगे मुनि। वासुदेवः वासुदेव का लिख लेंगे शिष्यः। और द्वारकापुरम का लिख लेंगे देवराजः। रामनाथपुरम का लिखेंगे रामदेवः। और गंगा तीरे गुरुकुलम। सही जोड़ी के बाद में हम आएंगे शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत अर्थात शुद्ध वाक्य के सामने हमको हाँ लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य हैं उसके सामने नहीं। इस प्रकार से हमें लिखना है। आइए गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। तो हाँ बहुत सारे शिष्य थे, तो लिखेंगे आम। मध्य मार्गम तेन रत्नपुरम प्राप्तम। मध्य मार्ग में रत्नपुर नामक नगर था? नहीं, सोमपुर नामक था। तो हम लिख लेंगे न। ग्रामे सर्वे देवराजम स्वगौरवम स्मरन्ति स्म। गांव में देवराज का गौरव स्मरण किया जाता था? नहीं, इसलिए हम लिख लेंगे न। रामदेवः प्रातः स्मरणीय आसीत्। रामदेव प्रातः स्मरणीय थे।
तो हाँ थे, इसलिए हम लिख लेंगे आम। रामदेवस्य गृहं विभवोपेतम आसीत्। रामदेव का घर बड़ा बना हुआ था, तो नहीं था, पुराना घर था, इसलिए हम लिख लेंगे न। अधोलिखित पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में विभक्ति और वचन लिखेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें यथा करके दे रखा है, विषादेन, विषादम और विषाद तृतीया विभक्ति और एक वचनम। आगे की ओर चलते हैं। कूपात, कूपात का बन जाएगा कूप और पंचमी विभक्ति और एक वचनम। गंगा तीरे का लिखेंगे गंगा तीर, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। दानेन का लिखेंगे दान शब्द बनेगा, तृतीया विभक्ति और एक वचनम। मम का लिखेंगे अस्मद शब्द, षष्ठी विभक्ति और इसमें भी एक वचनम। तम का लिखेंगे तद शब्द, पुल्लिंग, पुल्लिंगवाचक है और द्वितीय विभक्ति और इसमें भी एक वचनम। ग्रामे में लिखेंगे ग्राम शब्द और सप्तमी विभक्ति एक वचनम। आइए आगे की ओर चलते हैं। उदाहरणानुसारम पदानम प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। उदाहरण दे रखा है वदंती, वदंती में वद धातु, क्षत्रि प्रत्यय। इस प्रकार से गंतव्य में लिखेंगे गम धातु तव्यत प्रत्यय। प्रस्थितवान में लिखेंगे प्र धातु, प्र और स्था धातु और कतवतु प्रत्यय। प्राप्तवान में लिखेंगे प्र प्लस आप धातु और कतवतु प्रत्यय। उक्तवा में लिखेंगे वद धातु और कत्वा प्रत्यय। इसी प्रकार से सत्कृत्य में लिखेंगे सत प्लस क्री धन ल्यप प्रत्यय। और आगत्य में लिखेंगे आ प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय। और याचित्वा में लिखेंगे याच धन कत्वा प्रत्यय। और अंतिम में बचा हुआ है वदंतः, इसमें लिख लेंगे वद धातु और क्षत्रि प्रत्यय। आइए आगे की ओर चलते हैं। अधोलिखित पदानाम, अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। आइए एक एक पर्यायवाची लिखने हैं, हम दो दो लिख देंगे। दो दो लिखने की शायद इसमें कहा है। जलम का लिखेंगे वारी, यथा करके दे रखा है वारी और अम्बु। मुनि का लिखेंगे साधु और एक और लिख लेंगे ऋषि। युवकः का लिखेंगे युवा और तरुण। अम्ब का लिखेंगे जननी और माता। अंतिम में है बुभुक्षितः, इसका लिखेंगे क्षुधितः और क्षुधातुर। इस प्रकार से यह प्रश्न का उत्तर हो जाए। अंतिम में है अधोलिखित वाक्यानाम कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत। अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को कथा के अनुसार से क्रम संयोजन करना है, क्रम में जमाना है। आइए क्रम जमाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा ख नंबर वाला। गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। और दूसरे नंबर पर आ जाएगा च वाला, अंतिम वाला। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा घ वाला। किंचिदग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम् अपश्यत्। और चौथे नंबर पर इसके ही बाद वाला शिष्यः अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। और पांचवें नंबर पर पहला वाला आ जाएगा ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। और अंतिम में जो बचा हुआ है मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। इसको आप क्रम से जमा करके लिख लेंगे। धन्यवाद छात्रों।